जो भी मनुष्य श्रद्धा से इस कथा को सुन लेता है, उसकी गरीबी दूर होती है। उसकी जीवन के बड़े से बड़े संकट भी धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। सोमवार की वो शुभ बेला थी जब दिशाएं भी शांत लगती हैं और आकाश में चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित होकर मानो संसार को धैर्य का संदेश देता है। कहते हैं इसी दिन शिव कथा सुनने से मनुष्य का चंचल मन स्थिर होने लगता है और यही कारण है कि प्राचीन काल से ही सोमवार को शिव भक्ति का सर्वोच्च दिन माना गया है। ये कथा है उस समय की जब पृथ्वी पर लोग दुख, भय और असंतोष से घिरे रहते थे और शिव को केवल मंदिरों तक सीमित समझते थे। उसी काल में हिमालय की तराई में एक नगर था जहां आनंद नाम का एक व्यक्ति रहता था। नाम के विपरीत उसका जीवन दुखों से भरा था। व्यापार में घाटा, घर में कलह, संतान की चिंता और मन में निरंतर भय, इन सब ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। वो हर देवता के द्वार गया, हर उपाय किया, पर शांति नहीं मिली। एक दिन किसी वृद्ध साधु ने उससे कहा कि यदि सच में जीवन बदलना चाहता है तो सोमवार को केवल बैठकर शिव कथा सुन, कुछ मांग मत, केवल सुन। आनंद को ये बात साधारण लगी, लेकिन उसके पास खोने को कुछ बचा भी नहीं था। इसलिए अगले ही सोमवार वो शिव मंदिर गया। मंदिर में प्रवेश करते ही उसे एक अलग सी शांति महसूस हुई। डमरू की ध्वनि, घंटियों की आवाज और शिवलिंग पर गिरती जलधारा जैसे उसके भीतर जमी पीड़ा को धीरे धीरे धो रही थी। कथावाचक ने बिना किसी भूमिका के कथा आरंभ की और कहा कि शिव वो हैं जो सृजन से पहले भी थे और विनाश के बाद भी रहेंगे। वो दुख में भी हैं और सुख में भी, लेकिन मनुष्य उन्हें केवल मांगने के समय याद करता है। कथा में कैलाश का वर्णन हुआ जहां भगवान शिव ध्यान में लीन थे और माता पार्वती ने उनसे प्रश्न किया कि मनुष्य इतना अशांत क्यों है। तब शिव ने उत्तर दिया कि क्योंकि वो स्वयं को भूल गया है। ये वाक्य आनंद के हृदय में गहरे उतर गया। कथा आगे बढ़ी और समुद्र मंथन का प्रसंग आया, जब देवता और दानव दोनों भयभीत हो गए थे, और तब शिव ने बिना किसी संकोच के विषपान कर लिया। कथावाचक ने कहा कि शिव वो हैं जो संसार का विष स्वयं पी लेते हैं ताकि दूसरों को अमृत मिल सके। ये सुनकर आनंद को लगा जैसे कोई उसके जीवन की कहानी कह रहा हो, और समझ गया कि वो अपने दुखों से भागता रहा जबकि शिव उन्हें स्वीकार करने की शिक्षा देते हैं। सोमवार दर सोमवार वो कथा सुनने लगा और धीरे धीरे उसके भीतर परिवर्तन होने लगा। समस्याएं अभी भी थीं, लेकिन उनसे डर समाप्त होने लगा, क्रोध कम होने लगा, निर्णय स्पष्ट होने लगे। एक सोमवार की रात उसे स्वप्न आया कि वो अंधकार में खड़ा है और दूर से डमरू की ध्वनि सुनाई दे रही है। जैसे जैसे वो उस ध्वनि की ओर बढ़ा, अंधकार छटता गया और भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने उससे कहा कि तू कथा नहीं सुन रहा, तू स्वयं को सुनना सीख रहा है, और यही मेरी सबसे बड़ी कृपा है। इसके बाद आनंद के जीवन में चमत्कार धीरे धीरे होने लगे। व्यापार में स्थिरता आई, घर का वातावरण शांत हुआ, संतान का मार्ग सुधरा, और सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ कि आनंद ने परिणामों की चिंता छोड़ दी और कर्म को शिव को समर्पित कर दिया। कथावाचक ने अंत में बताया कि सोमवार को शिव कथा सुनने से चंद्र दोष शांत होता है, मन की अस्थिरता समाप्त होती है और जीवन में धैर्य आता है। जो मनुष्य श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ इस कथा को सुनता है, उसके लिए शिव केवल देवता नहीं रहते, बल्कि जीवन के मार्गदर्शक बन जाते हैं। और यही कारण है कि कहा गया है, जो भी मनुष्य सोमवार के दिन शिव की इस दिव्य कथा को सुन लेता है, उसके जीवन के संकट धीरे धीरे स्वयं समाप्त होने लगते हैं और वो हर परिस्थिति में शिव की उपस्थिति अनुभव करने लगता है। और यहीं से सोमवार की इस दिव्य शिव कथा का अगला चरण आरंभ होता है, जहां आनंद का बाहरी जीवन भले ही सामान्य दिखाई देता था, लेकिन उसके भीतर एक गहरी यात्रा शुरू हो चुकी थी। अगले सोमवार जब वो फिर शिव मंदिर पहुंचा, तो इस बार उसके कदम धीमे थे। आंखों में अपेक्षा नहीं, बल्कि समर्पण था। वो शिवलिंग के सामने बैठा और पहली बार बिना किसी इच्छा के केवल श्वासों की गति को महसूस करने लगा।
उसी समय कथावाचक ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जब भक्त मांगना छोड़ देता है तभी भगवान देना शुरू करते हैं, और ये वाक्य आनंद के भीतर गूंज उठा। कथा में उस राजा का प्रसंग आया जिसने सब कुछ खो देने के बाद शिव का स्मरण किया, और शिव ने उससे कहा कि जो चला गया है वो तुझे खाली करने आया था ताकि मैं तुझे भर सकूं। ये सुनते ही आनंद को अपने जीवन के नुकसान, अपमान और असफलताएं किसी दंड की तरह नहीं बल्कि तैयारी की तरह दिखने लगीं। अब उसके जीवन में परिस्थितियां परीक्षा लेने लगीं। पुराने मित्र दूर होने लगे, कुछ लोगों ने उसका उपहास किया, लेकिन हर सोमवार की कथा उसके भीतर एक अडिग स्तंभ खड़ा कर देती। एक रात उसने स्वप्न में देखा कि वो ऊंचे पर्वत पर चढ़ रहा है, थककर गिर पड़ता है, और तभी शिव की आवाज आती है कि जो ऊपर पहुंचना चाहता है उसे भार छोड़ना पड़ता है। उसी क्षण उसने देखा कि उसके कंधों पर लदे भय, अपेक्षाएं और क्रोध स्वयं गिरने लगे, और जब उसकी नींद खुली तो आंखों में आंसू थे लेकिन मन हल्का था। समय बीतता गया और आनंद के व्यवहार में बदलाव साफ दिखने लगा। वो कम बोलने लगा, अधिक सुनने लगा, प्रतिक्रिया देने के बजाय उत्तर देने लगा। घर में पहले जहां तनाव रहता था वहां अब मौन और समझ ने जगह ले ली। संतान जो पहले भटक रही थी अब बिना कहे मंदिर चलने लगी। पत्नी के चेहरे पर वर्षों बाद संतोष दिखा। तब आनंद को समझ आया कि शिव कथा का सबसे बड़ा चमत्कार ये नहीं कि दुख मिट जाते हैं, बल्कि ये है कि दुख हमें तोड़ नहीं पाते। एक विशेष सोमवार को कथा में शिव पार्वती का वो संवाद आया जहां पार्वती ने पूछा कि प्रभु, आप अपने भक्तों को कष्ट क्यों देते हैं? तब शिव ने कहा कि मैं उन्हें कष्ट नहीं देता, मैं उन्हें इतना मजबूत बना देता हूं कि कष्ट उन्हें पहचान न सकें। ये सुनते ही आनंद के भीतर कुछ स्थायी रूप से बदल गया। उसने उस दिन निश्चय किया कि अब वो शिव को केवल मंदिर में नहीं ढूंढेगा बल्कि हर परिस्थिति में अनुभव करेगा। और उसी दिन से उसका जीवन साधारण होते हुए भी असाधारण हो गया, क्योंकि अब हर सोमवार उसकी आत्मा को ये स्मरण कराता था कि शिव कहीं बाहर नहीं, भीतर ही विराजमान है। और जो मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है उसके लिए जीवन की हर चुनौती साधना बन जाती है और हर सोमवार एक नया जन्म लेकर आता है। और इसी अनुभूति के साथ सोमवार की शिव कथा और गहराई में उतरती चली जाती है, क्योंकि आनंद अब केवल श्रोता नहीं रहा था बल्कि स्वयं कथा का पात्र बन चुका था। अगले कई सोमवारों तक वो बिना चूके मंदिर पहुंचा, पर अब उसका ध्यान केवल शब्दों पर नहीं बल्कि उनके पीछे छिपे मौन पर टिकने लगा। कथावाचक ने एक सोमवार कथा में बताया कि शिव वही हैं जो भक्त को तोड़ते नहीं बल्कि भीतर से खाली करते हैं ताकि अहंकार की जगह करुणा भर सके। ये सुनकर आनंद को अपने जीवन के वे क्षण याद आए जब उसने घमंड में गलत निर्णय लिए थे, और अब समझ आया कि उन टूटनों के बिना वो ये शांति कभी नहीं पा सकता था। कथा में आगे उस साधक का वर्णन आया जिसने वर्षों तक केवल एक मंत्र ओम नमः शिवाय को जिया और अंत में जाना कि शिव कोई आकृति नहीं बल्कि चेतना है। उसी क्षण आनंद को पहली बार ये अनुभव हुआ कि मंदिर से बाहर निकलते समय भी वो शांति उसके साथ चल रही है। बाजार की भीड़, जीवन की जिम्मेदारियां, पुराने कर्ज और समस्याएं अब भी थीं, लेकिन उनके बीच एक अडिग स्थिरता जन्म ले चुकी थी। एक रात उसने स्वप्न में देखा कि वो नदी के किनारे बैठा है और तेज धारा में पुराने दुख, भय और शिकायतें बहती चली जा रही हैं। तभी शिव प्रकट हुए और बोले कि जिसे तू छोड़ सकता है वो तेला नहीं था। ये सुनकर उसकी नींद खुल गई और उसने पाया कि वर्षों पुराना भय अब उसके भीतर नहीं रहा। समय के साथ उसके जीवन में लोग स्वयं आने लगे, काम के नए अवसर बने, पर सबसे बड़ा परिवर्तन ये था कि आनंद अब परिणामों से बंधा नहीं था। वो कर्म करता और उसे शिव को अर्पित कर देता। एक विशेष सोमवार को कथा में बताया गया कि जो भक्त सोमवार को शिव कथा सुनकर किसी और के दुख को अपना समझ लेता है वही सच्चा शिव योगी है। उसी दिन आनंद ने अपने जैसे पीड़ित लोगों की सहायता शुरू की, बिना नाम बिना दिखावे, और यहीं से उसका जीवन एक नई दिशा में बहने लगा।
कथा का ये चरण यही सिखाता है कि जब मनुष्य शिव कथा को सुनते सुनते अपने भीतर उतार लेता है, तब शिव उसे संसार से अलग नहीं करते, बल्कि संसार में रहते हुए मुक्त कर देते हैं। और यही कारण है कि कहा जाता है सोमवार की शिव कथा केवल संकट हरने की नहीं, बल्कि मनुष्य को भीतर से जागृत करने की अमोघ साधना है, जो एक बार शुरू हो जाए तो जीवन भर चलती रहती है और हर सोमवार आत्मा को फिर से स्मरण कराती है कि शिव बाहर नहीं, हमारे भीतर ही विराजमान है। और यहीं से इस सोमवार की शिव कथा एक और ऊंचाई पर पहुंचती है, क्योंकि आनंद के भीतर अब केवल शांति ही नहीं, बल्कि एक अद्भुत निर्भयता जन्म ले चुकी थी। वो समझने लगा था कि जीवन में आने वाला हर अनुभव शिव की ही एक लीला है। अगले सोमवार कथा में कथावाचक ने बताया कि जब भक्त शिव को अपने दुखों का कारण नहीं, बल्कि साक्षी मान लेता है, तब दुख अपना अधिकार खो देते हैं। ये सुनते ही आनंद को अपने अतीत के वे दिन याद आए जब वो छोटी छोटी बातों पर टूट जाता था, और आज वही परिस्थितियां उसके सामने थीं, पर उसका मन अचल था। कथा में उस ऋषि का प्रसंग आया जिसने वर्षों तक तप कर शिव से वरदान मांगा कि उसे कभी भय न लगे। तब शिव ने कहा कि भय तब तक रहता है जब तक तू स्वयं को नश्वर समझता है। जिस दिन तू स्वयं को चेतना समझ लेगा, भय स्वयं विदा हो जाएगा। ये वाक्य आनंद के भीतर गूंजता रहा और उसी रात उसने